नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आपका 3.OTV के इस खास एपिसोड में। जुर्म की दुनिया में कानून के लिए यह फैसला करना अक्सर बेहद पेचीदा हो जाता है कि कौन असल मुजरिम है और कौन बेगुनाह। कानून कोशिश तो यही करता है कि लाख गुनहगार भले ही छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को बेवजह सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? क्या सारी व्यवस्था और कानून भी नहीं जानता है कि कैसे शातिर गुनहगार अपने गुनाहों से बचने के लिए सारे सबूत मिटाता है? फॉरेंसिक रिकॉर्ड्स डिलीट करना, वीडियो फुटेजेस नाकाम करना आदि जैसी बातें आजकल आम हो गई है, लेकिन अब के बाद ऐसा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। वजह है ब्लॉकचेन। आपने सही सुना, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से डिजिटल एविडेंसेस को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के साथ स्मार्टफोन, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जैसे टर्मिनलों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परिस्थिति में अधिक से अधिक अपराधी अपराध करने के लिए इन स्मार्ट टर्मिनलों का उपयोग करते हैं और साथ ही डिजिटल एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश भी करते हैं, जिसकी वजह से असल मुजरिम छूट जाता है और कोई बेगुनाह फंस जाता है। अकेले अमेरिका में ऐसे लगभग 20,000 संदिग्ध लोग सलाखों के पीछे हैं। आंकड़ों की अगर बात करें, गलत एविडेंसेस की वजह से 28% लोग दोषी ठहराए गए हैं, 12% लोगों ने झूठे इकबालिया बयान दिए, 23% लोग फॉरेंसिक साइंस की समस्याओं के कारण दोषी पाए गए, वही 58% लोग झूठी गवाही और झूठे आरोपों में दोषी पाए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के अनुसार गलत सजाओं की सबसे महत्वपूर्ण संख्या फॉरेंसिक साइंस की वजह से बढ़ी है। इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो वेब3 की दुनिया में क्रांति ला रही है। ब्लॉकचेन एक मैथमेटिकली बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, जिसे शुरुआती दौर से क्रिप्टो करेंसी के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब रिसर्चर्स ने चेन ऑफ कस्टडी के भीतर सबूतों को ट्रैक करने के लिए न्याय प्रणाली में ब्लॉकचेन की उपयोगिता पर जोर दिया है। आइए देखते हैं ब्लॉकचेन ऑफ एविडेंस प्रणाली अर्थात BOE किस तरह से काम करती है। ब्लॉकचेन ऑफ एविडेंस प्रणाली में हर एक एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सदस्य, चाहे वो पुलिस हो या फिर एविडेंस एजेंसी, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नोड बन जाता है। यह नोड ब्लॉकचेन पर अपलोड करने की अनुमति देने से पहले प्रत्येक यूजर को एक यूजर आईडी, पासवर्ड और बायोमेट्रिक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। अन्य सभी यूजर्स के पास रीड ओनली एक्सेस होता है, जो किसी भी समय ब्लॉकचेन पर हो रही एक्टिविटीज को देख सकते हैं। ये डिफेंडेंट्स, डिफेंस अटॉर्नीज, जजेस, सिटीजन रिव्यू बोर्ड्स और आम जनता को सभी प्रस्तुत एविडेंसेस की इंटीग्रिटी के प्रमाण के लिए इक्वल एक्सेस देता है। इससे केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स जैसे एविडेंस टेक्नीशियंस, प्रोसिक्यूटर्स को ब्लॉकचेन को अपडेट करने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक नोड रियल टाइम में ब्लॉकचेन पर मौजूद सभी इंफॉर्मेशन और डेटा को देख सकता है। ब्लॉकचेन ऑफ एविडेंस की टेक्नोलॉजी एविडेंस ट्रैकिंग, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रदान करती है। जब अधिकारी अपने असाइन किए गए डिजिटल स्मार्टफोनों पर इस प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो वे वर्तमान में उपलब्ध मेटा डेटा को कैप्चर करने में सक्षम हो जाते हैं। मेटा डेटा यानी किसी पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की विस्तृत जानकारी। उदाहरण के लिए इस एविडेंस का टाइम स्टैम्प्स, जियो स्पैशियल इंफॉर्मेशन या ऐसी कोई जानकारी। अधिकारियों को BOE ऐप एक्सेस करने के लिए स्मार्टफोन, यूजर आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड और सेकंड फॉर्म ऑफ ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, ताकि जब वे ऐप के भीतर प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी एक्टिविटी ट्रैक की जा सके। इसके अलावा चूंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक होती है, इसलिए अगर उस अधिकारी का फोन किसी को गलती से भी मिल जाए तो भी कोई अनऑथोराइज्ड व्यक्ति उस एविडेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। अब जानते हैं कि कैसे कोई अधिकारी ऐप के माध्यम से एविडेंसेस को ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर सकता है। सबसे पहले जांच अधिकारी या कोई एविडेंस टेक्नीशियन अपराध पर जाएगा, फिर अपने वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स और बायोमेट्रिक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से स्मार्टफोन में मौजूद BOE ऐप में लॉगिन करेगा। उसके बाद BOE ऐप को इस्तेमाल कर अपराध स्थल पर मौजूद एविडेंसेस की तस्वीरें या वीडियोस लेगा। फिर BOE ऐप एविडेंस का GPS बेस्ड लोकेशन, बैज नंबर, केस नंबर, वेदर इंफॉर्मेशन जैसे अन्य मेटा डेटा को फोटोग्राफ फाइल हेडर में जोड़ देगा। डिजिटल एविडेंसेस को BOE ऐप हैश अर्थात सिक्योर की में कन्वर्ट करेगा। फोटोग्राफ की हैश की बनते ही BOE ऐप एक एविडेंस रिसिट या डिजिटल लेजर बना देता है और सीधे पुलिस रिपोर्ट के एविडेंस पेज में
कुछ ही सेकंड्स में ऐड हो जाता है। ऐसे हर बार जब कोई जांच अधिकारी एक नया एविडेंस रिसीट बनाता है तो उसे डिजिटल ब्लॉक की चेन में जोड़ा जाता है। इसी तरह से एविडेंसेस की ब्लॉक चेन बन जाती है। ब्लॉकचेन ऑफ एविडेंस प्रणाली को अगर सारी दुनिया इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो किसी भी देश की न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत हो सकती है कि कोई भी गुनहगार कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा और ना ही किसी बेगुनाह को सजा होगी। आज बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को लेकर मैं संदीप कसालकर फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV।